ওরকম বলে দেবেন যে তোমরা তো এখানে আসছো, যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমরা আরো স্যার ব্যাংকেও দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? কথা কথা বলে দেবেন। হ্যাঁ ঠিক, 12 থেকে আসছে। ওকে। हेलो हेलो। यस हाँ सर। हाँ हाँ, तो तुम लोग आ रहे हो, हम लोग के इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 12 तारीख को आ रहे हो क्या सब लोग? 12 से स्टार्टिंग है सर, सब 18 जी को सर 12 को आ रहा है सर। ट्रेन है। आ जाओ, सामने बैठ के पढ़ने से मजा आता है, ठीक है ना? जी सर जी सर। इंटरेक्टिव होता है, मजा, मतलब फेस से मजा नहीं आता, ठीक है ना? तो अभी हम लोग का जो अभी आईपीएल में इधर किधर दिख रहा था ना, हाँ आईपीएल में ही दिख रहा था। वो बाजू में एक कमेंट्री बॉक्स का बाजू में एक था ना, फैंस क्लब का चिल्ला रहा था सब लोग। हाँ, तो फैंस, बिना फैंस का नहीं मजा आता है। तो चलिए चालू करते हैं मॉड्यूल्स। चला, हम लोग मॉड्यूल्स में था ना। हेलो सर। हेलो। हेलो, हाँ सर, हम सौभिक बोल रहे सर, हम 14 को आ रहे सर। 14 को ना, ठीक है ना? मतलब इस वीक में आ जाओगे, 12 से मतलब 12 के बाद वाला वीक में आ जाओगे सब लोग ना। जब 15 तक आ जाएंगे हम। गुड गुड, चलो आए, सावधानी से आओ तब। हाँ, ये मॉड्यूल्स में जो है, मॉड्यूल्स में हम लोग बोल रहे थे, जो हम लोग का ये जो इरेक्शन में हम लोग का जब पहले क्या था, छोटा छोटा जब एयर ब्रीडर था तब इकट्ठा ही पूरा इसको इरेक्शन किया जाता है। अभी दिन पे दिन बड़ा बड़ा यूनिट आता रहा है। अभी 600 यूनिट, 600 का बाद और भी, मतलब 800 का, 850 का, 1000 का मेगावाट का भी यूनिट है पावर प्लांट के लिए। तो ये सब के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। इसका इतना बड़ा को हैंडल नहीं करने के लिए इसको ये सब एक एक मॉड्यूल टाइप का बनाया गया। मॉड्यूल को इरेक्शन में हम लोग को रोटर पोस्ट जो है, रोटर पोस्ट पहले खड़ा कर लेता है। रोटर पोस्ट में लास्ट में एक एक मॉड्यूल को हम लोग उसमें खाली टांग देता है, ठीक है ना? उसको, ठीक है, एक मिनट है, थोड़ा एक फोन उठा ले रहा हूँ। यस सर। हाँ लोकपाल बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। वो स्टेज 1 का यूनिट 1 का वो एपीएस का वो करना है सर, तो उसका लाइसेंस कराने वाला लड़का रहेगा ना सर आपका? हाँ, तो 3 बजे करीब ना। सुनील सर से बात हुआ ना आपका सर? मेरे से बात नहीं हुआ, मैं थोड़ा क्लास में था, ठीक है ना? मैं बोल देता हूँ, मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, एक दिन तक तो शायद और हाँ, सिंह साहब को बोल दिया होगा। ठीक करवा है, दीजिएगा लड़के से ओके रखते हैं। ओके। हाँ हेलो, तो हम लोग का जो था ये उसी लिए इजेक्शन के लिए हम लोग का ये मॉड्यूल, एक एक मॉड्यूल हम लोग का होता है। ये मेनली 12 मॉड्यूल में होता है, बड़ा होने से 24 मॉड्यूल में होता है। एक एक का इलेक्शन में हम लोग करता है इसको। ये अब फाइनली आया हीटिंग एलिमेंट, जो आपका जो हम लोग जो बात कर रहा था, हीटिंग एलिमेंट का जो खुद गर्म होगा एक बार, फिर उसको एयर साइड में जाके ठंडा होगा, हीट डिसिपेट करेगा। तो ये क्या है, 2 मीटर बोला हुआ हम लोग का टोटल विड्थ होता है, ठीक है ना? 2 मीटर विड्थ को एक बड़ा मतलब कोई एलिमेंट को उतना, मतलब हीटिंग एलिमेंट को हैंडल करना भी दिक्कत होता है। इसीलिए वो 2 मीटर को 3 टुकड़े में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है? 2 मीटर को क्या किया हम लोग, जो नीचे कोल्ड एंड अब फिर आ गया, देखिए वर्ड बार कोल्ड एंड, मतलब नीचे जो एरिया है उसके लिए एक पार्ट किया, और उसका बाद मिडिल में एक किया, मिडिल, इंटरमीडिएट और हॉट एंड। उसने 3 टायर में किया, हॉट, इंटरमीडिएट, कोल्ड, ठीक है ना? 3 टाइप का एक टायर बना दिया। 3 टायर में एक का ऊपर एक बैठा रहेगा। पहले नीचे कोल्ड एंड को डाला जाएगा, उसका ऊपर इंटरमीडिएट रहेगा, उसका ऊपर हॉट एंड का बास्केट रहेगा। तो इसमें एक थोड़ा ये है, ट्विस्ट है। जो हॉट और इंटरमीडिएट जो है उसमें थोड़ा हाई टेम्परेचर वाला एयर फ्लू गैस जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग बोले थे
330-350 डिग्री का एयर मुझे इनलेट में मिलेगा। तो वो इनलेट एयर धीरे धीरे आते 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 जब नीचे आएगा, कोल्ड एयर में आएगा, तब उसका टेम्परेचर 130, ठंडी का मौसम में और भी कम होके 125, 30, 120 भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग का एक ये प्रॉब्लम ये होता है, जो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो हम लोग के इंडिया में उतना नहीं होता है, फिर भी बाहर में जिसमें सब जीरो है टेम्परेचर, जिसमें चलता है अमेरिका, जो जिधर भी है बाहर में, तो उसमें जो कोल्ड एंड टेम्परेचर है वो बहुत घट जाता है। तो उसमें क्या होता है, फ्लू गैस में जो सल्फर मतलब डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड जो सॉक्स है फ्लू गैस में, उस फ्लू गैस को वो उस टेम्परेचर में वो मॉइस्चर को लेके वो उसका ड्यू पॉइंट, मतलब उसका जो मतलब एसिड फॉर्मेशन पॉइंट आ जाता है, एसिड ड्यू पॉइंट में रीच कर जाता है। उसीलिए वो जो कोल्ड एंड का जो बास्केट है वो एक तो इरोशन तो होगा ही, फ्लू गैस जा रहा है उसमें, कोरोसिव फ्लू गैस है, वो तो आपको इरोड तो करेगा ही, लेकिन उसका साथ केमिकल कोरोशन भी चालू हो जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा घट जाता है। उसीलिए उसका जस्ट दो में जो आपका हॉट एंड और जो इंटरमीडिएट एंड का जो बास्केट है, उसका जो मेटलर्जी है उसको हम लोग कार्बन स्टील रखा हूं। उसमें कुछ मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लिया, तो उसमें जस्ट हीट डिसिपेशन कर सकता है। अच्छा हीट डिसिपेशन जो मटेरियल में हो जाता है कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील में ही उसमें हम लोग का उस बास्केट को बनाने से हो जाता है। लेकिन जो कोल्ड एंड वाला पार्ट है उसका एक कॉटन बी बोल के है, कॉटन बी स्टील, कॉटन स्टील, दैट इज एसिड कोरोशन रेजिस्टेंस, मतलब एक स्टील है, उस स्टील में बनाया जाता है जस्ट फॉर सेक ऑफ द टू रिड्यूस द एसिड कोरोशन रेट। ठीक है ना? तो इसलिए उसका थोड़ा महंगा भी होता है उस स्टील का, उसीलिए उसको पूरा कोई बना सकते थे हम लोग कोरोशन रेजिस्टेंस, लेकिन क्यों बनाऊं, हम लोग को जितना जिस पोर्शन तक चाहिए तो उतना ही बनाऊंगा। इसीलिए एक कोल्ड एंड का एक छोटा लेयर एक कॉटन स्टील का बनेगा, बाकी दो जो ऊपर का जो हॉट एंड इंटरमीडिएट जो एलिमेंट रहेगा वो हम लोग का कार्बन स्टील का रहेगा। ओके, तो हम लोग का पास और एक है बियरिंग्स। बियरिंग्स का क्या है, आपका ये मूविंग एक घूम रहा है, अब पहले ही बताया था, जो मॉड्यूल टोटल जो रोटर है वो घुमाना पड़ेगा। तो जो मॉड्यूल जो रोटर है, रोटर का दोनों कोल्ड एंड और हॉट एंड में एक एक बियरिंग रहेगा। ये जो बियरिंग है, नीचे जो बियरिंग है वो आपका टोटल लोड लेगा, थ्रस्ट लोड लेगा, मतलब जितना भी उसका वेट है उसके ऊपर रहेगा, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट बियरिंग। और ऐसे ही जब ऊपर जो बियरिंग रहेगा वो जस्ट लोड नहीं रहेगा, उसको सेंटर लाइन को मेंटेन करते हुए रहेगा, दैट इज कॉल्ड गाइड बियरिंग। ठीक है ना? तो इसका जो क्या है, सपोर्ट बियरिंग का जो सपोर्ट बियरिंग जो है उसमें जो है लोड लेने के लिए ज्यादा उसका ताकत होना चाहिए। तो उसके लिए उसमें हम लोग का सिलेंडर बियरिंग है, सिलेंडर आपका थ्रस्ट बियरिंग यूज होता है। और सेमली आपको गाइड बियरिंग में स्फेरिकल डबल रोड स्फेरिकल रोलर बियरिंग होता है। ये थोड़ा सेल्फ अलाइन भी रहता है, थोड़ा मतलब इधर उधर टिल्ट करे भी फिर भी वो सेल्फ अलाइन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड। उसीलिए हम लोग गाइड बियरिंग में स्फेरिकल रोलर यूज करूंगा। ठीक है ना? और सपोर्ट बियरिंग में थ्रस्ट लोड लेने के लिए उसी के थ्रस्ट टाइप करूंगा, लेकिन दोनों ही एंटी फ्रिक्शन बियरिंग यूज होता है इसमें। अभी हो गया ये रोटर पार्ट्स खत्म हो गया, मतलब घूमने वाला पार्ट। अभी जो है हाउसिंग। सर गाइड बेयरिंग, हेलो सर गाइड बेयरिंग और सपोर्ट बेयरिंग को एक बार और बताएंगे क्या? हाँ, गाइड बियरिंग मतलब ये जो
टोटल हम लोग जो अभी डिस्कशन किया हूँ, जो रोटर जितना पार्ट है, रोटर है, डायफ्राम प्लेट्स है, डायफ्राम प्लेट्स और कनेक्टिंग प्लेट का बीच में जो बास्केट्स है, ये सारे जो एक एंटिटी बना है बड़ा आपका पूरा को जो एक सेंट्रल मतलब रोटर का हिसाब रोटर में घुमाना है, तो दो ठो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग लगाना पड़ेगा। एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग आपका नीचे कोल्ड एंड में रहेगा, एक हॉट एंड में रहेगा। क्लियर? कोल्ड एंड का जो बियरिंग है उसका मेन पर्पस मेनली रहेगा उसको टोटल जो एंटिटी है जितना भी इतना बड़ा मतलब वेट है, मतलब लगभग तुमको 3 टोटल जब बास्केट इसमें लग जाता है, दैट इज 600 मेगावाट का जो टोटल वेट है विथ बास्केट्स 300 टन हो जाता है। 300 टन रोटर फोर्स सब लेके, तो 300 टन का जो वेट है उसको एक जगह आपको उसका जो थ्रस्ट लोड नीचे आएगा उसको लेने के लिए एक बियरिंग चाहिए, दैट इज वो रहेगा कोल्ड एंड में। ओके, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट बियरिंग। द बियरिंग एट द कोल्ड एंड इज कॉल्ड सपोर्ट बियरिंग। और हॉट एंड में जो बियरिंग रहेगा उसका मेन पर्पस रहेगा उसको सेंट्रल लाइन मतलब वो हिले नहीं, मतलब इधर उधर हिले नहीं, जस्ट उसको गाइड करना, मतलब वो सेंट्रल लाइन मेंटेन करते हुए उसको गाइड करके लगाना। ठीक है ना? इसको बोलता है हम लोग अब और नीचे बियरिंग के बारे में और डिटेल्स पढ़ूंगा अभी। ठीक है ना? जस्ट ये बियरिंग का ये है और नीचे है हम लोग का बियरिंग का स्लाइड है, तो उसको बोलता है आपको गाइड बियरिंग। ठीक है ना? तो जो बियरिंग है स्फेरिकल रोलर टाइप है, लेकिन पहले वाला स्फेरिकल रोलर जो गाइड बियरिंग का स्फेरिकल रोलर टाइप है वो है सेल्फ अलाइन टाइप, डबल रो स्फेरिकल रोलर सेल्फ अलाइन बियरिंग। और सपोर्ट बियरिंग का जो है स्फेरिकल रोलर बियरिंग वो थ्रस्ट टाइप का है, थ्रस्ट लोड ज्यादा ले सकता है। ठीक है ना? उस हिसाब से है, टेपर टाइप का टेपर है उसमें। मैं हम लोग नीचे पढ़ूंगा इसके बारे में और थोड़ा इलेबोरेट करूंगा हम लोग। अभी तक क्लियर है ना? Yes, sir. सपोर्ट बियरिंग। ओके ओके। अभी हो गया हाउसिंग। हाउसिंग का क्या है? ये आपका टोटल जो है पेडेस्टल है 2 टाइप का, एक मेन पेडेस्टल एक साइड पेडेस्टल। पेडेस्टल में मतलब क्या होता है, टोटल जो है मतलब हम लोग का जो ट्राई सेक्टर बोल रहा हूँ ना, 3 सेक्टर, तीन ठो एरिया बोल रहा हूँ। एक सेक्टर, एक साइड से हम लोग को फ्लू गैस जाएगा, एक साइड से एयर जाएगा और एक साइड से हम लोग को सेकेंडरी एयर जाएगा, एक साइड से प्राइमरी एयर जाएगा। तीनों सेक्टर में मुझे थोड़ा बोर्ड वर्क करना पड़ेगा, तुमको समझ में आएगा तब। बोर्ड सही है क्या? बोर्ड दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। अब नहीं देख रहा है। दिख रहा है? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा है। क्या क्या सब लिखा आ रहा था? 25x ऑप्टिकल जूम, उसमें ये सब क्या आपका क्या? कैमरा स्टैंड बाय में चल गया है सर। स्टैंड बाय में चला गया क्या? वो मैं बुलाता हूँ, एक मिनट। হ্যাঁ, বোর্ডটা বোধহয় ইয়ে চলে গেছে, স্ট্যান্ড বাই মোডে চলে গেছে। হ্যাঁ,
दिख रहा है अभी? हेलो, Yes, sir. हाँ, हेलो सर, कुछ नहीं ठीक है आगे। ठीक है ना? अभी हम लोग इतना दूर पढ़ा था ना, रोटर पढ़ा था। किसी को कोई हेलो, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ये मैं जस्ट रोटर ड्रॉ किया एक, ठीक है ना? रोटर में आपका जो फ्लू गैस जो है ऊपर से, मैं हम लोग बोला था मतलब वर्टिकली फ्लो होता है, सब वर्टिकल है, तो फ्लू गैस ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है ना? ये हम लोग बार बार बोल रहा हूँ, इसको हॉट एंड मतलब इधर से टेम्परेचर 350 डिग्री से 330 डिग्री रह रहा है, ठीक है ना? और ये नीचे आपका 130 150 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा है। ये इसको बोल रहा हूँ कोल्ड एंड, ठीक है ना? बार बार हम लोग जब चर्चा करता हूँ हॉट एंड कोल्ड एंड आ जाता है वर्ड। तो फ्लू गैस सबको हॉट एंड से नीचे एक साइड से जा रहा है, और सेमली इस पार्ट में सेकेंडरी एयर है, सेकेंडरी एयर आपका नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है। सेकेंडरी एयर मतलब एफडी फैन से जो जनरेट होता है, ठीक है? और पीए फैन से जो एयर आ रहा है वो भी नीचे से ऊपर तरफ आपको जा रहा है। ये रोटर जो है ये आपका घूम रहा है, मतलब ऐसा ही घुमा रहा है। हम लोग बोले थे पेरीफेरी में हम लोग का ये पिन रैक लगा है, सब हजारों पिन मतलब पिन लगा हुआ है। इसको मैं ड्राइव मैकेनिज्म से ये पूरा रोटर को घुमा रहा हूं। अभी तक यही पड़ा था। अभी का जो हम लोग का जो अभी जो है, इसको 3 जो सेक्टर है, 3 इसको एक एक टुकड़ा में डिवाइड करने के लिए हॉट एंड में ऐसा 3 ठो प्लेट लगा है, जो इस फ्लू गैस साइड से सेकेंडरी एयर साइड को अलग कर रहा है। फिर और एक सेक्टर लगा है जो सेकेंडरी एयर साइड से पीए साइड को अलग कर रहा है, और थर्ड सेक्टर जो है, थर्ड सेक्टर प्लेट जो है वो पीए को फ्लू गैस साइड से अलग कर रहा है। और टोटल 3 ठो सेक्टर प्लेट हॉट एंड में हो गया। सिमिलरली कोल्ड एंड में भी 3 नंबर सेक्टर प्लेट है, मतलब इधर भी 3 ठो सेक्टर प्लेट होगा कोल्ड एंड में भी। इसमें इधर एक है, पीछे साइड में एक है, और इधर और एक सेक्टर प्लेट होगा। और टोटल 6 ठो सेक्टर प्लेट है, जो हम लोग को ये पूरा मतलब फ्लू गैस का साथ सेकेंडरी एयर साइड को पार्टीशन कर रहा है, सेकेंडरी एयर साइड से पीए फैन को साइड पार्टीशन कर रहा है, पीए से फ्लू गैस को कर रहा है। इसका जो आपका प्रेशर रहता है इधर, ये नेगेटिव प्रेशर में रहता है, ठीक है ना? फ्लू गैस में नेगेटिव प्रेशर में रहता है। जो आईडी फैन का जो हम लोग उस पिछले दिन पढ़ा था, पूरा नेगेटिव सेक्शन से पूरा बॉयलर का जो फ्लू गैस है उसको बैलेंस ड्राफ्ट का सिस्टम से वो उसको बाहर लेके जाता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी एयर साइड में आपका पॉजिटिव प्रेशर रहता है, पीए साइड में भी आपका पॉजिटिव प्रेशर में रहेगा। सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है पीए, क्योंकि इसको मास ट्रांसफर करना है। उस दिन हम लोग पढ़े थे कितना 750 डिग्री एमएमडब्ल्यूसी हम लोग रटे थे उसको, उतना एमएमडब्ल्यूसी रहता है। इसमें कितना रहता है 350 एमएमडब्ल्यूसी, और इसमें उल्टा रहता है कितना -200 एमएमडब्ल्यूसी। मतलब हम लोग का जो एयर का जो मतलब ये सही से आपका सही से नहीं होगा, सीलिंग नहीं होगा, तो आपको क्या होगा, ये सबसे ज्यादा है।
तो हम लोग को ये एयर प्रेशर इधर से इधर आ सकता है, और नहीं तो इधर से भी इधर भी आ सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। सेकेंडरी एयर से किधर जा सकता है? सेकेंडरी एयर से इधर नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो ज्यादा ऑलरेडी ज्यादा है, इधर से इधर जाएगा नहीं, उधर उल्टा इधर आएगा, लेकिन इधर से इधर जा सकता है। मतलब ये जो लीकेज पोर्शन है, समझ में आ रहा है? लास्ट जो लाइन बताया मैं, लीकेज किधर किधर से हो सकता है? लीकेज वाले एक बार और बता दीजिए ना, कहाँ कहाँ से हो सकता है सर? हाँ, पीए सबसे ज्यादा प्रेशराइज्ड है, ये इसमें स्टार दे दिया हूं। पॉजिटिव प्रेशर में सबसे ज्यादा है, ये पॉजिटिव तो है ही, और ये नेगेटिव है, तो इधर से इधर जाएगा। ओके, राइट, एग्री? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, ये पीए है, इसका ये भी पॉजिटिव है, सेकेंडरी एयर भी पॉजिटिव है, लेकिन प्राइमरी का पॉजिटिव ज्यादा है, तो इधर से इधर आएगा। ओके, ठीक है? यस सर। सेकेंडरी एयर से सेकेंडरी एयर किधर जा सकता है? वो तो इधर जा नहीं सकता है, क्योंकि ये इससे ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, तो उसको किधर आना पड़ेगा? भागेगा तो उसको इधर जाना पड़ेगा। ओके, मैं जस्ट इसके लिए आपको मैं बोल रहा था, आपको किधर से किधर तक फ्लो हो सकता है, मतलब आपको जो भी है, एयर आपका फ्लू गैस साइड में आ सकता है, फ्लू गैस साइड एयर में नहीं आएगा। आपका कोई भी पासिंग है, कोई कुछ भी रहेगा, स्लीपेज होगा, तो आपका ठीक है। इसीलिए हम लोग का जो मेन जो है सिस्टम में, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, इसीलिए हाउसिंग में टोटल मेन पेडेस्टल्स जो दिया है, साइड पेडेस्टल्स दिया है, ये जो जितना भी लीकेज मतलब पोर्शन है, मतलब लीकेज होने के लिए, इसको रोकने के लिए ये 3 अलग अलग दिया हुआ है। इसमें कनेक्टिंग प्लेट्स ये हो गया, ये जो हम लोग का अभी सीलिंग का आया है, ये जो हम लोग का जो लीकेजेस मैं बताया हूं किधर किधर से लीकेज हो सकता है, इसको रोकने के लिए 3 टाइप का सील मेनली है, एक रेडियल सील, एक एक्सियल सील, एक बाईपास सील। मैं अभी जो ड्राइंग किया हूं, तीनों लीकेज पोर्शन दिया हूं, फ्लू गैस जो ऊपर से आ रहा है, उसको साथ आपको प्राइमरी एयर का एयर भी मिक्सअप हो सकता है, प्राइमरी एयर से सेकेंडरी एयर में भी जा सकता है, सेकेंडरी एयर से फ्लू गैस साइड में आपका एयर जा सकता है। इसको आपको रोकने के लिए आपको क्या है, सील्स लगाना पड़ेगा। जो हम लोग का मॉड्यूल हम लोग जो बनाया था डायफ्राम प्लेट का साथ, उसमें एक प्लेट लगा देना पड़ेगा जो घूमेगा, और जो स्टैटिक पार्ट है उस स्टैटिक पास से घिसते हुए जाएगा। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो बार बार आगे पीछे करेगा, इसको मतलब घूमते रहेगा और घिसते रहेगा, ये एक डिसमेंटल टाइप होना चाहिए। बार बार खराब होगा, उसको चेंज भी कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है परमानेंट बना दिया, एक बार खराब हुआ तो पूरा एयर हीटर बाहर कर दो, ऐसा नहीं है। उसी टाइप के डिसमेंटल टाइप कुछ पार्ट्स रहता है जो एयर हीटर में मॉड्यूल में थोड़ा थोड़ा लगा दिया जाता है। उसको जब घूमेगा तब वो ब्रश अप होते जाएगा। जब हम लोग ये जो लीकेज पोर्शन दिया हूं, उस लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग को टारगेट रहेगा 0 करने के लिए। वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन जितना कम हो सकता है एक्सपेंशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए उतना मेजरमेंट करके रखना है। उस हिसाब से इसको घूमते हुए इसको लीकेज को सील करता है। ये हम लोग का जो अभी ड्राइंग हम लोग किया हूं, ये रेडियल सील का तो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, वो सीलेज हो जाएगा। बाईपास सील का क्या काम है? बाईपास सील हो सकता है, बोर्ड दिख रहा है ना? यस हेलो, बोर्ड दिख रहा है? हाँ हाँ, ये सर। यस सर। हाँ, फ्लू गैस बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है। खराब हो गया सर बोर्ड।
सर फिर से हो गया, स्टैंड बाय फिर बंद हो गया। खराब हो गया बोर्ड सर। हाँ सर खराब हो गया। ये क्या होता है? टाइमर रहता है क्या? पता नहीं इसको क्या हो रहा है। जल्दी आ जाओ इधर, बढ़िया बोर्ड से सब समझ जाओगे। यस सर। सर वो जो आप जो सील के बारे में बता रहे हैं ना सर, वो किस टाइप का सील है, मतलब किस चीज से बनाया हुआ है, मटेरियल क्या है सील का? अभी शायद दिख रहा है, शायद देखो तो। पीपी होगा Yes, क्या sir. सर? बोर्ड दिख रहा है सर। बोर्ड दिख रहा है ना? चलो मैं समझा देता हूँ। हेलो सर। हाँ पहले इसको, हाँ क्या बोला, क्या क्वेश्चन था? सर मैं बोल रहा हूँ वो सील का मटेरियल क्या है, पीवी? नहीं नहीं, ये सील का कार्बन स्टील का रहता है। कार्बन स्टील का? हाँ कार्बन स्टील का रहता है, ठीक है ना। तुम आप क्या बोलते, फिर आप क्या कौन सा फिर मटेरियल, खराब हो गया सर। आप कौन सा मटेरियल बताया था? पीयू, पीयू का क्या सर? पीयू? पीयू या पीवी ऐसे जो मटेरियल होता है ना सील का, नहीं नहीं नहीं, मतलब पॉलीयूरेथेनियम या पॉलीविनाइल यूरेथेनियम ऐसे मटेरियल जो होता है ना, उस चीज का है क्या सर? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी जो बोल रहे हैं ना, वो वाटर लाइन जिसमें कम टेम्परेचर का है, वो सब में होता है। जो सील जो होता है, मतलब कुछ गियर बॉक्स में, कुछ इनलेट में हाँ हाँ ऑयल हाँ को रोकना है। ऑयल ऑयल या कोई फ्लूइड को रेसिस्ट करने के लिए। ये तो गर्म हवा है, गर्म एयर को रोकना है। इसीलिए 350 यस सर इसीलिए पूछ रहा था कि किस पूरा मटेरियल गल से। जाएगा, पूरा गल के नीचे आ जाएगा वो। ये रबर पार्ट नहीं है कुछ, रबर मतलब वो पीयू पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। मैं हम लोग जो बात कर रहा हूँ सब 350 डिग्री का हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग का टेम्परेचर है, फ्लू गैस है, मतलब कोयला जलाने के बाद जो गैस आता है वो, उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब बुलाना ही पड़ेगा रे। सर बोर्ड फिर खराब हो गया है। हाँ, बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है ना। बहुत खराब है सर, बहुत खराब। ये फिर हो गया कैसे? আচ্ছা কি হচ্ছে এটা? কি করতে হবে আমাকে কি দিয়ে যাও? কি ये हो जाए ना कि করতে হবে এটা? না স্যার কিছু না স্যার, স্ট্যান্ড বাই আমি स्टैंड बाय हो जाए ना। স্ট্যান্ড বাই। हाँ हेलो, अभी दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है। हाँ, तो फ्लू गैस क्या हो सकता है, ये मैं बोल रहा था। इसका अंदर में सब एक एक सेक्टर प्लेट है, हम लोग पढ़ा हूँ, मॉड्यूल्स है, पढ़ रहे थे। मॉड्यूल्स का अंदर, इसका अंदर बास्केट्स पढ़ लिया हूँ, ये बास्केट्स है, बहुत सारे बास्केट्स रहता है, ठीक है ना। वो गर्म होता है, फिर घूमने के बाद ये जब सेकेंडरी एयर साइड में आएगा फिर ठंडा होगा, फिर प्राइमरी साइड में और ठंडा होगा, फिर गर्म होने के लिए फ्लू गैस साइड में आएगा, ठीक है ना। अभी ये जो है, जो फ्लू गैस है, हो सकता है ये फ्लू गैस अंदर से जाए ही नहीं, उसको सीधा, ये तो स्टैटिक पार्ट, ये तो बाहर से पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये जो फ्लू गैस ये जाके स्ट्रक्चर से इधर से बाहर होके फिर इधर से इधर चला जाए फ्लू गैस, ये भी तो हो सकता है ना। यस सर। फ्लू गैस अंदर से जाए ही नहीं, तो इसके लिए इधर भी एक सील लगाया जाता है, ठीक है ना। इधर भी सील लगाया जाता है, इधर भी सील लगाया जाता है, तो इसको बाईपास सील बोलता है, ठीक है ना। ठीक है। और ये जो रेडियली जो बोल रहा था, ये जो सेक्टर प्लेट है, इसमें एक एक ऐसा ऐसा सील लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? क्लमजी हो गया क्या?
ये एक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल में मैं अलग से एक प्लेट लिया हूं, पतला कार्बन स्टील का प्लेट लिया हूं, ऐसा लगाया, ऐसा लगा के नट बोल से ऐसा ऐसा लगा दिया प्लेट को। तो ये जब घूमेगा ऐसा हर एक सेक्टर में ऐसा 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 लगा दिया, ठीक है ना, बोल्ट बोल्ट पे। ये जब घूमेगा तब इसका ये स्टैटिक पार्ट है, इसका अंदर से घिसते हुए नीचे जाएगा, मतलब एकदम मिनिमम क्लियरेंस से जाएगा। फिर ये जो स्टैटिक पार्ट है इसका भी नीचे से जाएगा, इस पर फिर जब घूमेगा इधर से नीचे आएगा, तब हम लोग को सीलिंग होता रहेगा। इसको बोलता है रेडियल सील। क्लियर? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है ना? देखो रेडियल सील और बाईपास सील क्लियर हो गया दोनों। किधर किधर रहता है? बाईपास सील है जो ऊपर से जो फ्लू गैस आ रहा है वो बास्केट का अंदर से जाए, उसको दूसरा बाईपास रूट को रोकने के लिए जो सील लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बाईपास सील। बाईपास सील दो टाइप का रहेगा, हॉट एंड में जो रहेगा उसको हॉट एंड बाईपास सील, आज जो कोल्ड एंड में रहेगा वो कोल्ड एंड बाईपास सील। ओके सर उसके एक्सटर्नल पार्ट में रहेगा क्या? हाँ एक्सटर्नल, ये स्टैटिक है, ये घूमेगा नहीं, ये स्टैटिक है बाईपास सील। बाईपास सील घूमेगा नहीं, वो ये अंदर वाला घूमते रहेगा, वो एक प्लेट जैसा उसका अंदर प्लेट में रहते हुए घिसते हुए जाएगा, ये रोटर, ठीक है। लेकिन रेडियल सील रोटर के साथ घूमते रहेगा, रेडियल सील रोटर के साथ घूम रहा है, और ये जो स्टैटिक पार्ट है उसका अंदर से मिनिमम क्लियरेंस लेते हुए जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेडियल सील। ओके, रेडियल सील, अभी रेडियल सील ऊपर भी रहेगा, सेम नीचे भी रहेगा, एक ही टाइप में। ऊपर का बोलूंगा रेडियल सील हॉट एंड, और नीचे वाला का बोलूंगा रेडियल सील कोल्ड एंड, ठीक है। बाईपास सील हॉट एंड हो गया, रेडियल सील हॉट एंड हो गया, बाईपास सील कोल्ड एंड हो गया, बाईपास सील कोल्ड एंड हो गया, रेडियल सील कोल्ड एंड हो गया। इसके बाद हो गया ये जो साइड में ये जो सील आ रहा है, इस सील का इस साइड से भी एक सील लगा रहता है, इस रोटर में इस साइड से भी एक ऐसा बोल्ट लगा के सील लगा रहता है, उसका भी एक साइड पेडिस्टल से, वो भी ये स्टैटिक पार्ट है। और ये जो है, ये पार्ट जो है, जो बोल्टेड जो पार्ट है, ये रोटरी पार्ट रोटर के साथ जुड़ा हुआ है, ये घिसते हुए जाएगा, इसको बोलता है एक्सियल सील। टोटल हम लोग 3 टाइप का सील सिखा हूं, बाईपास सील, रेडियल सील, एक्सियल सील। बाईपास सील का 2 है, हॉट एंड कोल्ड एंड, रेडियल सील का 2 है, हॉट एंड कोल्ड एंड, और हो गया आपका एक्सियल सील। टोटल इस 3 टाइप का सील से पूरा जितना भी है हम लोग एक पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर में जाने का जो रास्ता है, इसको हम लोग बंद करने का कोशिश किया हूं। सर एक बार एक्सेल सील समझा दीजिएगा। हेलो, एक्सेल सील समझा दीजिएगा। कैसा एक्सियल सील? यस सर। एक्सियल सील जो है रोटर के साथ लगा है, रेडियल सील जैसा रोटर में लगा है ना, वो भी रोटर के साथ लगा हुआ है, वो भी घूम रहा है, ठीक है। वो घूम रहा है किसको क्लियरेंस मेंटेन करते हुए, बाहर में एक एक्सियल पेडिस्टल बोल के एक स्टैटिक पार्ट है, जैसा सेक्टर प्लेट बोल रहा था, वैसे ही एक्सियल पेडिस्टल का साथ में क्लियरेंस बनते हुए घूमेगा। वो भी एक्सियल पेडिस्टल कितने ठो रहेगा? वो भी 3 ठो रहेगा, एक सेक्टर प्लेट का नीचे नीचे साइड में वो भी एक रहेगा, जो पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर को जो जोन है उसको बाइफर्केट करने के लिए, अलग करने के लिए, ठीक है। वो रेडियल सील है, वो रेडियली प्लेस्ड है, और एक्सियल सील जो एक्सियली प्लेस्ड है, इसलिए नाम खाली चेंज नहीं, नाम चेंज है। समझ गया ना? यस सर, यस। ओके, हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर।
हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जो फंड है, हाँ सर, जो बॉल ग्राम में टेंड है और नीचे है, ऊपर पॉजिटिव है, जो सेल कीप कर रहे हैं हम एक्सियल रेडियल और ये। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, ऐसा है? नहीं, और एक बार बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, थोड़ा कट के आ रहा है साउंड। हाँ बोलिए। हाँ सर, हम सेल की बात कर रहे हैं, एक्सियल सेल, रेडियल सेल जो भी है। तो ऊपर वाला, टॉप वाला जो है हॉट एंड, और नीचे वाला है जो आपका कोल्ड एंड। हॉट एंड वाला पूरा पॉजिटिव साइड है सर? नहीं 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 नहीं, अब मैं वही तो बोला हूँ, फ्लू गैस साइड जितना भी है, हॉट एंड कोल्ड एंड सब नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव है आपका। ये पूरा ऑल नेगेटिव है सर? ऑल नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव है अच्छा। साइड। हाँ। और एयर साइड जो भी है फुल पॉजिटिव है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हम लोग पढ़े थे ना उस दिन। हाँ, तो वही है, आपका फ्लू गैस साइड पूरा टोटल नेगेटिव है। ओके। यस सर, यस सर। हाँ, इसलिए देखिए ऊपर भी नेगेटिव लिखा हूँ, नीचे भी निकल, हॉट एंड में भी नेगेटिव दिया हूँ, कोल्ड एंड में भी नेगेटिव है। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ ओके, नेक्स्ट आता हूँ हम लोग, ठीक है ना। अभी एक क्लीनिंग डिवाइस है, कोल्ड एंड में एक जगह रहता है जिसमें ये जो ऊपर से फ्लू गैस इतना आ रहा है, तो कोल्ड एंड में जाके वो मतलब हो सकता है वो अटक गया है, तो उसको हम लोग एक स्टीम से उसको रेगुलरली एक क्लीन करने का प्रोग्राम मतलब रहता है अरेंजमेंट। हाँ, तो उसको क्लीन करने से आपका फ्लो जो है वो सही से अच्छे से होगा, तो हीट ट्रांसफर भी अच्छे से होगा। ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ मतलब ये नहीं है, जस्ट क्लीन करना है। तो एक स्टीम लाइन देके नोजल है, स्टीम से उसको डिपॉजिट जो है ऑनलाइन में उसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा जब यूनिट बंद हो जाता है कभी भी, उसके लिए एयर जो एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, ऑफलाइन क्लीनिंग भी हो सकता है, वो पानी से होता है। उसके लिए अलग से पंप है, एपीएच वाटर वॉश पंप है, उसको चला के प्रेशराइज्ड एयर वाटर से उसको एक हेडर से ना हजारों मतलब ड्रॉपलेट्स में पानी से नोजल से उसको स्प्रे करके पूरा बास्केट को क्लीन किया जाता है। तो रनिंग में स्टीम से किया जाता है, और जो ऑफलोड में एयर और वाटर से किया जाता है। ये जस्ट फोटोग्राफ्स है, हम लोग अभी जो जितना पढ़ा हूं वही है, कोई एक्सप्लोरेटेड बुक बाजू में जो है उसी का ही है, बहुत अच्छा क्लियर नहीं है। ये आपको जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो लेयर्स, हॉट एंड इंटरमीडिएट और कोल्ड एयर लेयर का जितना एक रोटर में रहता है, टोटल 2 मीटर बोला था। 2 मीटर में, हाँ 2 मीटर बोला था। हॉट एंड का लेयर है 850 mm का, इंटरमीडिएट का 850 का, और कोल्ड एंड का 300 का। टोटल हो गया 2 मीटर का बास्केट का टोटल लेयर का लेंथ हो गया। और कोल्ड एंड का हम लोग एक अलग से चर्चा किए थे, कोल्ड एंड में एसिड कोरोशन हो सकता है, उसके लिए उसका मटेरियल थोड़ा अलग है, कॉटन बी है, बाकी दोनों का कार्बन स्टील है। ठीक है ना। ठीक है सर, लेकिन फोटो नहीं दिख रहा सर। फोटो नहीं दिख रहा है, पीपीटी नहीं आ रहा है। आ गया सर। आ गया, चलिए चलिए ठीक। अभी दिख रहा है ना पीपीटी? यस सर। यस। फिर ये वही मैं जो बताया हूँ वही लिखा है इसमें। हॉट एंड बास्केट में क्या क्या रहता है, इसका कार्बन स्टील रहता है, इसका बहुत पतला पतला प्लेट से बना रहता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बनाना है। ठीक है ना, तो करके उसको टोटल हाइट कवर किया जाता है।
ये एक पर्टिकुलरली एक बास्केट का फोटो है, हॉट इंटरमीडिएट बास्केट में। देखो ये पतला पतला प्लेट्स को कॉम्पेस्ट करके बनाया जाता है। उसमें आपको जब फ्लू गैस जाएगा तब सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा। उसको फ्लू गैस जाने का टाइम में उसका सरफेस बहुत बड़ा सरफेस एरिया से जाना पड़ेगा उसको, और हीट को गेन करेगा, डिसिपेट करेगा एज वेल एज। कोल्ड एंड का बास्केट है, इसमें खाली एक ही है, ये कॉटन ए का बना हुआ है। इसमें हम लोग बोला है, इसमें जेपीएल में हम लोग कॉटन ए लगा है मटेरियल, एसिड कोरोशन के लिए वो मटेरियल चेंज किया गया है। ये अंदर में जो बास्केट्स जो है, ये ऊपर से नीचे तक आने के लिए, सरफेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे डिजाइन हो चुका है, मतलब रिसर्च हो चुका है कौन सा मतलब उसको प्रोफाइल लेने से आपका अच्छा डिसिपेशन होता है। उस हिसाब से जो अभी का जो हम लोग का जो चल रहा है, हम लोग का प्लांट में, ये हॉट एंड और हॉट इंटरमीडिएट में इस टाइप का प्रोफाइल वाला हम लोग बास्केट यूज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड DU, डबल अनड्यूलेटेड DU प्रोफाइल यूज होता है। ये हॉट और इंटरमीडिएट एंड में, और कोल्ड एंड में नॉच्ड प्रोफाइल, नॉच्ड फ्लैट, नॉच है एक फ्लैट है, ये कोल्ड एंड में इस प्रोफाइल का बास्केट यूज होता है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे इतना UNF, CU, DN FNC ऐसा टाइप का अवेलेबल है, लेकिन हम लोग का जितना हम लोग जो कोल यूज करता हूँ, जिसमें उतने जितना परसेंटेज ऑफ एस पार्टिकल रहता है, उसका ऊपर डिजाइन करते हुए BHL जो हम लोग का सप्लायर है, वो लोग डिजाइन करके दिया है। जो DU प्रोफाइल हम लोग के लिए बेस्ट है, इंटरमीडिएट और हॉट इंटरमीडिएट के लिए, और कोल्ड एंड के लिए नॉच फ्लैट। ये आपका एक मॉड्यूल में अरेंजमेंट की, जो बास्केट हम लोग इतना बार अभी बात कर रहा हूं, हम लोग बास्केट का अरेंजमेंट कैसा रहता है। टोटल एक मॉड्यूल में टोटल 10 ठो बास्केट रहता है, मतलब एक लेयर में। हॉट में मतलब टोटल हो गया आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल हॉट में 10 ठो, इंटरमीडिएट में 10 ठो, कोल्ड में 10 ठो, टोटल एक मॉड्यूल में 30 ठो बास्केट रह गया। और टोटल हम लोग का मॉड्यूल है, टोटल 12 ठो मॉड्यूल है, मतलब एक APH में 12 गुना 30 कितना होगा, 360 बस 360 बास्केट रहता है एक APH में। एक मॉड्यूल में बोलने से 30 ठो, एक लेयर में बोलने से 10 ठो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स जो है, और एक इसका जो A1 B C E27.5 DC, इसका जो स्ट्रक्चर्ड एक BHL का दिया हुआ नाम है, उस हिसाब से उसको नोमेनक्लेचर वो लोग करके रखा है। ये A टाइप बास्केट है, B टाइप बास्केट है, C टाइप, वो तो टाइप वाइज है, मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है, खाली देखने से डायमेंशनली अलग है बोल के इसका नाम अलग है। टोटल हम लोग का तब एक APH में 360 बास्केट रहता है, ठीक है। एक लेयर में टोटल बोलने से हॉट एंड में 120, इंटरमीडिएट में 120, कोल्ड एंड में 120, टोटल 360 ठो टोटल बास्केट एक APH में रहता है। हम लोग का ऐसा ही, तुम एक यूनिट में बोलने से 2 APH है तो 720 बास्केट हम लोग को एक यूनिट के लिए लगता है टोटल बास्केट। ये जस्ट दिया हुआ है रेडियल सील में, जो ड्राइंग करके समझाया था, रेडियल सील किधर रहता है, हाँ, एक्सियल सील किधर रहता है, बाईपास सील किधर रहता है, यही वाला ड्राइंग है। ये हम लोग पढ़ लिया हूँ, रेडियल सील किधर रहता है, एक्सियल सील्स किधर रहता है, बाईपास सील किधर रहता है, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या है, थोड़ा एक चीज है, जब एक्सपेंशन का हिसाब से ये किधर कौन सा, मैं अब बोला हूँ स्टैटिक पार्ट है और रोटर पार्ट है, इसमें
कौन सा एरिया में कितना गैप रखना पड़ता है, नहीं तो ये पूरा इतना बड़ा मास है, 300 टन का मास है, तो वो कभी भी वो रुक सकता है। मतलब ये जो गैप है, इसमें गैप में मैं इरेक्शन में, मैं मेंटेनेंस में मैं कुछ गड़बड़ कर दूं तो क्या होगा, वो स्टैटिक पार्ट का साथ ये रोटरी पार्ट अटक जाएगा। अटक जाने के बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा। रुक जाने के बाद एक साइड गर्म होता जाएगा, एपीएच में पूरा मतलब आग लगने तक भी आ सकता है। मतलब एपीएच फायर होता है, दैट इज बहुत डेट्रीमेंटल होता है। क्या है, वो मेटेलिक फायर हो जाता है। मेटेलिक फायर होने के बाद बहुत बड़ा लॉसेस होता है, बहुत लंबा समय टाइम के लिए यूनिट बंद हो जाता है। उसीलिए ये जो है एक चार्ट दिया हूँ, तुम लोग जब और भी प्रैक्टिकली करोगे, प्रैक्टिकली जब देखोगे तब इसका देखोगे। कोई भी ये जो स्लाइड है, ये जब काम करने जाओगे तो ये बहुत बड़ा काम किया है। एक एक चीज हम लोग को इसको मेजरमेंट में देखो, थोड़ा है। 15.8 mm, 8.3 mm, मैं 8.3 को मैं कोई गलती से 5.3 कर दिया, उसके लिए एक कैटास्ट्रोफी हो जाएगा। पूरा एकदम पूरा यूनिट बंद हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये सब मतलब हम लोग को देखना पड़ेगा। और इससे ज्यादा कर दूंगा तो हम लोग को एफिशिएंसी जितना गेन, एफिशिएंसी का पॉइंट ऑफ व्यू से एपीएच का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये सब पैरामीटर हम लोग का जब जॉब में जब जाऊंगा, हम लोग ये सब हम लोग का चेक पॉइंट्स रहता है। ये चेक मतलब काम करने के बाद ये इतना आपको क्लियरेंस रहना चाहिए। इससे कम होने से क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम है, दोनों का मतलब ऑप्टिमाइज करके हम लोग को सही जगह एकदम अच्छा मॉनिटर करके उसको लेना है काम को। नहीं तो एक ज्यादा कर दूंगा तो एफिशिएंसी खराब हो जाएगा, कम कर दूंगा तो बड़ा हादसा बन हो जाएगा। इसीलिए बहुत कॉशसली करना पड़ता है। जस्ट उसका कितना थिकनेस रहता है, कौन सा मटेरियल रहता है, रेडियल सील, एक्सियल सील, इतना बार। इसीलिए देखो हम लोग लगभग 30 स्लाइड में 7-8 स्लाइड सील के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आखिर में यही सबसे एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सील जितना अच्छा कोई सेटिंग करेगा, उसको अच्छे से मेंटेन करेगा, उतना अच्छा एपीएच का जो परफॉर्मेंस जो है एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सही रहेगा। ये आपका जो रेडियल सील का मैं ड्राइंग्स है, मैं जो ड्राइंग किया था ऐसा ही पार्ट है। इसको मैं मतलब चेंज कर सकते हैं नट बोल्ट से, टाइट करने से ही हो जाता है। लेकिन बहुत सारे नट बोल्ट्स रहता है, एक एपीएच में 720 ठो नट बोल्ट टाइट करने से सील सेटिंग होता है, खाली रेडियल सील के लिए। समझ रहे हो? इसीलिए इतना बड़ा जॉब को करना पड़ेगा, वो भी आपका उतना प्रिसीशन का साथ। ज्यादा करोगे, ज्यादा गैप कर दोगे तो गड़बड़ गए काम से, मतलब एफिशिएंसी खराब हो जाएगा। कम करोगे तो एपीएस स्टॉल हो जाएगा, आग लग जाएगा। उस हिसाब से उसको क्लोज मॉनिटरिंग में करना पड़ता है। एक्सियल सील जो बोल रहे थे, इस ड्राइंग है, वर्टिकली किधर लगा रहता है, बस सही है। ये रेडियल सील का है, जो स्टैटिक पार्ट को घिसते हुए जाता है, रेडियल सील। ये आपका जो बियरिंग्स के बारे में पूछ रहे थे, ये आपका सपोर्ट बियरिंग है, ठीक है ना? सपोर्ट बियरिंग का आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना बियरिंग का बारे में। हेलो, यस सर। हाँ, ये आपका सपोर्ट बियरिंग है। सपोर्ट बियरिंग का क्या होता है, ये स्फेरिकल रोलर बियरिंग ही है, लेकिन ये थ्रस्ट लोड ज्यादा लेता है। देखिए ये थ्रस्ट लोड ले रहा है। ये आपका जो कप है, उसका बाद रोलर है, स्फेरिकल रोलर है, उसके बाद ये आपका रोटर पार्ट है, ये स्टैटिक पार्ट है, ये रोटर पार्ट है। ये जब घूमेगा तो इसका जो जितना भी थ्रस्ट है, 300 टन का जो लोड है, ये लोड आपको ये रोलर का थ्रू नीचे जाएगा। और ये पूरा एक ऑयल सम्प पे रहता है, ये ऑयल लुब्रिकेशन रहता है, इसका लुब्रिकेशन सिस्टम अलग से रहता है सपोर्ट बियरिंग का। ये गाइड बियरिंग है।
गाइड बियरिंग में देखिए, गाइड बियरिंग में आपका बियरिंग जो है ये मतलब स्फेरिकल रोलर बियरिंग है, लेकिन ये थ्रस्ट टाइप नहीं है, ये जस्ट मतलब इसको कनेक्शन कर रहता है, मतलब उसको जो टिल्ट होता है सेल्फ अलाइन बियरिंग, इसको चेंज मतलब उसका काम है सेंटर लाइन मेंटेन करना बस। इस पे कोई लोड नहीं है, इस पे लोड नहीं है, खाली वो एक्सियल जो रेडियली एक्सियली कोई शिफ्ट होगा तो उसको सेंटर लाइन में लेना है, उसको सेल्फ अलाइन बियरिंग है। इस गाइड बियरिंग का स्फेरिकल रोलर का जो नंबर दिया गया है इधर 200 मेगावाट का जो बियरिंग नंबर है। ये ड्राइव मैकेनिज्म हम लोग को बोले थे, जो रैक एंड पिनियन पूरा रहता है, रैक एंड ये रैक हो गया आपका जो एपीएच का आउटर पेरिफेरी में लगा रहता है, जो पिन्स रहता है, उस पिन को एक गियर से उसमें गियर से घुमाया जाता है और उस गियर को एक गियर बॉक्स लगा रहता है। एक गियर बॉक्स में, इस गियर बॉक्स में थोड़ा पर्टिकुलरली जो है इसका 2 ठो ड्राइव है। 2 ड्राइव मतलब एक में एयर मतलब आपका मेन एक मोटर ड्राइव है, हाँ, और दूसरा ड्राइव में एक एयर मोटर ड्राइव है। एयर मोटर मतलब वो एयर से वो मोटर घूमता है। कभी भी कोई प्लांट में कोई इमरजेंसी आ गया, अचानक बंद हो गया, पूरा शटडाउन हो गया, तो हम लोग के पास जो कंप्रेसर रहता है उसमें जो कंप्रेसर का जो एयर को हम लोग टैंक में जो प्रेशराइज्ड एयर को रखता हूँ, उसको कुछ देर तक ये एपीएच को घुमाना पड़ता है, क्योंकि अचानक एपीएच बंद हो जाने के बाद इसका क्या होगा, एक साइड आपका गर्म हो जाएगा, फ्लू गैस तो जाता रहेगा, एक साइड ठंडा हो जाएगा, तो उसका आपका जो एक्सपेंशन है एक साइड में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, एक साइड में एक्सपेंशन हो जाएगा, तब एपीएच रुक जाएगा, तुरंत एपीएच पूरा स्टॉल हो जाएगा, एपीएच और घूमेगा नहीं। उसीलिए एक इसका एक फेल सेफ दिया गया है। जब भी कोई फेलियर हो, इलेक्ट्रिकल मोटर का फेलियर होगा, तो एयर से, एयर ड्रिवन से जो आपके पास जो टैंक में जो कॉम्प्रेस्ड एयर का जो रिसीवर टैंक में जो एयर है, उस एयर से कुछ देर तक वो उसको ड्राइव मिलता रहेगा और वो घूमता रहेगा, तब तक आप रेस्टोर कर लीजिए मेन इलेक्ट्रिक ड्राइव को। तब इसीलिए ये है 600 मेगावाट में क्या किया, इसके अलावा और एक ड्राइव दे दिया, उधर थ्री ड्राइव है, उसमें क्या कर दिया, और एक ड्राइव में मैनुअल एक हैंडल लगा दिया। मान के चलिए आपको फिर भी नहीं कर पाए, आपको जो एयर का जो था एयर, आपका कंप्रेसर का ये एयर जो है टैंक में वो भी खत्म हो गया, तब फिर बंद हो जाएगा। तब आपको ये सब दिया है, एक हैंडविल ड्राइव, हैंडविल दिया है। अब 3-4 आदमी जाके उसको हाथ से घुमा के गियर बॉक्स को, एपीएच को घुमाते रहिए, क्योंकि एक बार एपीएच बंद हो जाएगा तो आपको 2-3 दिन लगेगा उसको ठंडा जब तक नहीं होगा, और डिफरेंशियल एक्सपेंशन जब तक खत्म नहीं होगा वो आप घुमा नहीं पाओगे जब तक उसको। उसीलिए उतना देर तक तुम्हारा यूनिट अनअवेलेबल हो जाएगा। उसीलिए ये फेल सेफ सब दिया गया है। 200 मेगावाट हम लोग का स्टेज 1 में जो 250 मेगावाट में है, उसमें 2 ही ड्राइव है, इलेक्ट्रिक ड्राइव और एयर ड्राइव। 600 मेगावाट बॉयलर में उसमें जो गियर बॉक्स दिया है उसमें 3 ड्राइव दिया है, एक मेन मोटर ड्राइव, एक एयर मोटर ड्राइव, एक हैंड व्हील ड्राइव। थैंक यू। हेलो, थैंक यू सर। कुछ समझ में आया ना? अभी फिर इधर आप जब आओगे, तब पोजीशन में जब जाओगे, हाँ, तब आपका और भी अच्छे से समझ में जो आपका क्वेरीज है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ यस सर। ओके सर समझ में तो आया, लेकिन ऐसे मतलब देखा नहीं ना, तो हाँ, ठीक से विजुअलाइज समझ नहीं पा रहा हूँ। और इमेजिन करके सर मेंटेनेंस का काम मतलब चीज कैसे समझा जाए, बताइए आप। ये वही है,
इसीलिए बार बार बोल रहा था कितना लंबा है, 2 मीटर है। 2 मीटर मतलब खुद का आपका हाइट 1.5 मीटर है, तो मतलब उससे भी 500 मीटर 500 लंबाई है टोटल आपका जो एलिमेंट है उसका। मैं हाइट का मतलब वो सब इतना बार बोल रहा था कितना बड़ा है आपको समझ में आने के लिए, वही है। ठीक है, अच्छा है, ये जब दिखोगे तो अब अच्छा लगेगा। हाँ, तो जानकारी भी आएगा तो तब देखना तो है ही यार, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा 10 दिन। ठीक है, यस सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Okay. Thank you, sir. Sir. थैंक यू। কলকাতার অনেকগুলো ছেলে আছে নাকি? ওই এমপিকে ফিল্ডে ছেড়ে এখানে আসছে কেন? কিছু করার নেই। হ্যাঁ স্যার, চাকরি নেই সিস্টেমে। তো আসবে ওদের টেস্টিং